जब गर्लफ्रेंड को मारकर उसका मांस खा गया उसका बॉयफ्रेंड। जी हाँ, गर्लफ्रेंड को पार्टी के लिए बुलाया, संबंध बनाए और गर्लफ्रेंड को टुकड़ों में काटकर खा गया उसका बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड ने पहले पार्टी के बहाने गर्लफ्रेंड को अपने घर बुलाया, फिर अवैध संबंध बनाया, उसके बाद रात में अपने गर्लफ्रेंड को टुकड़ों में काटा और उसका डिश बनाया और खा गया। इसके पीछे की जो वजह उसने बताई ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आज का ये क्राइम स्टोरी में बने रहिए और आपको यह पूरा क्राइम स्टोरी सुनने के बाद आप मतलब ये सोचेंगे कि ऐसे ऐसे लोग भी, कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं गाइस। तो ये कहानी साल 2009 की रूस की है, जहाँ पर जिसका मर्डर हुआ उसका नाम था करीना और उसका बॉयफ्रेंड था मैक्सिकम, जिसने मारकर अपनी गर्लफ्रेंड को खाया। ये दोनों का प्रेम कहानी चालू होता है एक म्यूज़िक प्रोग्राम में। चूँकि म्यूज़िक करीना को म्यूज़िक बहुत पसंद था और कविताएं भी लिखती थी, कहानियाँ भी पसंद था उसको। और उसका जो बॉयफ्रेंड था मैक्सिकम, उसको भी इन सब चीज़ों में रुचि थी, वो भी म्यूज़िक आर्टिस्ट था और कविताएं और कहानियाँ उसको भी पसंद थी। इस चीज़ की वजह से करीना और मैक्सिकम जो है वो दोनों के करीब आने लगे। काफ़ी दिन तक इनका रिलेशन चला। फिर अचानक से एक रात आई जिस दिन करीना को अंदाज़ा भी नहीं था कि आज मेरा कत्ल होने वाला है और मेरा ही बॉयफ्रेंड मेरे को मारकर मेरा मांस जो है वो बनाकर मेरे को खा जाएगा गाइज। तो जिस रात को करीना का मर्डर हुआ उस रात को करीना अपने घर से निकली अपनी माँ को ये बोलते हुए कि माँ आज मैं ग्रुप स्टडी के लिए जा रही हूँ। उसकी माँ को कोई अंदाज़ा नहीं था, वो अपनी बेटी का बात मान ली और उसको जाने दी। उसकी बेटी पहुँच गई मैक्सिकम के घर, जहाँ उसने अपने गर्लफ्रेंड के लिए यानी करीना के लिए पार्टी रखा था। पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए थे, उनमें यूरी नाम की एक लड़की थी और एक लड़की थी जिसका नाम था एकतरीना। दो लड़की थी और एक करीना थी और उसका बॉयफ्रेंड मैक्सिकम। ये सारे लोग उसके घर पे पार्टी के दिन मौजूद थे और पार्टी चल रही थी, नशीले पदार्थ थे, म्यूज़िक था, डांस था, जैसा पार्टी होता आप लोग जानते हैं। अचानक से रात को जब पार्टी समाप्त होने लगा, ख़त्म होने लगा, तो एकतरीना जो है करीना के जो फ्रेंड है वो सोने के लिए नीचे कमरे में चली गई और यूरी और मैक्सिकम और करीना तीनों पार्टी करते रहे। सुबह जब एकतरीना उठी तब यूरी और मैक्सिकम से पूछी कि करीना कहाँ गई, तो मैक्सिकम ने बताया कि वो अपने घर को चली गई। तो उसके बाद फिर एकतरीना वो अपने ड्यूटी को चली गई। ड्यूटी से आने के बाद मैक्सिकम और यूरी उसके सामने एक डिश परोसी और जब एकतरीना उस डिश को खाई तो उसे बड़ा अटपटा सा लगा। उसने पूछा यूरी और मैक्सिकम से कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ का मांस है। तब उसने बताया ये करीना का मांस है। ये सुनकर एकतरीना तो पहले उसको वोमिट होने लगा, वो काफ़ी डर गई, घबरा गई, घर से भागते हुए बाहर को आई। उसके बाद पुलिस को उसने इन्फॉर्म किया तो पुलिस मैक्सिकम को और यूरी को अपने कब्जे में लिया। और उसके बाद मैक्सिकम और यूरी ये बताने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे कि उसका लाश कहाँ है। अचानक से अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे, जिस दिन उसका मर्डर हुआ था उसके नेक्स्ट डे कूड़े से मतलब उसके घर के बगल में कूड़ा था, वहाँ कूड़ा से महक आ रहा था बहुत बुरा। पुलिस को खबर मिला, पुलिस आई, जांच पड़ताल की, तब पता चला कि ये लाश जो है वो करीना का है। उसके बाद लाश को कब्जे में लिया गया, उसकी माँ से उसका डीएनए टेस्ट कराया गया। डीएनए टेस्ट मैच कर गया। तब जा कर के मैक्सिकम और यूरी से पूछा गया कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो मैक्सिकम और यूरी ने बताया कि रात को जब पार्टी चल रहा था तो बियर के अलावा खाने को कुछ नहीं था और बाहर जाने को मन नहीं था। तो हम लोगों ने पहले करीना को बाथरूम पे बुलाया, बाथरूम में बुलाकर उसे पानी में डालकर मतलब उसके गर्दन को, उसके चेहरे को पानी में डालकर सबसे पहले उसको जान से मारा। जान से मारने के बाद उसके कुछ भाग, उसके शरीर का कुछ भाग निकाल लिया खाने के लिए, बाकी भाग को टुकड़े टुकड़े में कटकर प्लास्टिक में फेंक दिया। गाइस इतना कट्टरता और इतना घिनौना काम जो है, आज मैं जितना भी क्राइम सीरीज चला रहा हूँ, हर दिन क्राइम सीरीज आता है गाइस, उन सब में सबसे खतरनाक और सबसे दिल को झंझोड़ देने वाला, आत्मा को झंझोड़ देने वाला ये क्राइम का कहानी है।
उसके बाद साल 2017 में जब मैक्सिकम का कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, तब उसने बताया कि जिस रात मैंने करीना का लाश खाया था, वो लाश और वो मांस बहुत लजीज था। ये दरिंदगी उसने कोर्ट में बयान किया 2017 में। ये जब कोर्ट में इसने बयान दिया तो उसके लगभग 1 महीने बाद बहुत बुरी स्थिति में जेल में मैक्सिकम की मौत हो गई। गाइज़, आज का ये कहानी सुनकर मेरा मन जो है वो लोगों से एकदम बिल्कुल भी विश्वास उठ गया है गाइज़। तो आज का कहानी यहीं तक था। मिलते हैं कल नए क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपना परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।